नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रेडिंगटन लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। कंपनी का पूरा रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्राइस टारगेट पे भी बात करूंगा। साथ के साथ कंपनी का इंट्रोडक्शन से लेके आज के टाइम में करीब आज 30 नवंबर 2022 से आज किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ये भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको फायदा होगा। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अगर आप केयरफुली सुनेंगे और ध्यान लगाकर पूरा वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लाजमी है कि बहुत फायदा होने वाला है। एक अच्छे शेयर के बारे में किस तरीके से आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। और करंट में जो सिचुएशन चल रही है शेयर मार्केट में, सेंसेक्स में बहुत अच्छी हरियाली छाई हुई है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी मित्र, दोस्त, सभी लोग, सभी इन्वेस्टर लोग अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे अपने अपने पोर्टफोलियो के अनुसार। अगर किसी मेरे मित्र को प्रॉफिट बनाने में आज भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी वो कोई लॉस पे है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन ऑफ शेयर्स में कोई ना कोई मिस्टेक है या उसने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ली है। तो मैं उसे भी यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि अगर मेरा कोई भाई, दोस्त अगर लॉस में अभी भी चल रहा है, जो आज का करंट सिनेरियो है कि भाई पूरा शेयर मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, हरियाली छाई हुई है, उसके बावजूद अगर आप लॉस में हैं तो मुझे लिखे, मैं आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस आपको दूंगा जिससे आप बढ़िया और मोटा मुनाफा कमाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं रेडिंगटन इंडिया कंपनी के बारे में। आपको शुरू से लेकर चलता हूं। तो रेडिंगटन इंडिया कंपनी 1961 में बनी हुई एक कंपनी है और ये आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और मैं इस कंपनी के बारे में आपको डिटेलिंग करूंगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो कंपनी के शेयर और स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिंगटन इंडिया एक आईटी सेक्टर की बड़ी और बहुत अच्छी स्टैब्लिश कंपनी है। डे बाय डे इसका शेयर मार्केट में ग्रोथ हो रही है। इसका आज के टाइम में करीब करीब 170 रुपए पर इसका शेयर प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है। नवंबर 2022 30 नवंबर आज है, तो 170 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना के दे रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 1961 में स्टार्ट हुई है। मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव जी रहे हैं इसके। और ये इस कंपनी का पहले नाम रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड था, आज के टाइम में रेडिंगटन लिमिटेड है। और ये इंडिया बेस्ड एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आईटी का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सॉल्यूशन है अक्रॉस द वर्ल्ड आपको देखेंगे कि इस कंपनी का मोबिलिटी में, टेलीकॉम में, क्लाउड में, लाइफस्टाइल में, आईटी में, सोलर वर्टिकल्स में, इस तरह के इनके प्रोजेक्ट्स में आईटी के सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि इस कंपनी का हर कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं टाई अप रहता है एज ए आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट होने वाला है। जब से ये शेयर मार्केट में है तब से लोगों को मुनाफा दे रही है। थोड़ा बहुत अगर कभी लॉस हुआ है तो उसकी बात बाद में कर लेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि कंपनी आईटी सेक्टर की मजबूत कंपनी है, बहुत अच्छी है। और करीब करीब मेरे हिसाब से तो इनके पास 290 ब्रांड्स के एसोसिएशन भी हैं जिनके साथ इनके टाई अप हैं। और आईटी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्यूशन में ये बहुत नंबर 1 की इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में तो ऐसा मान के चलिए कि ये नंबर 1 या नंबर 2 पर ही आएगी। ऐसे इससे आगे शायद दूसरी कंपनियां ना हो, लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन में ये नंबर 1 की कंपनी आप मान के चल सकते हैं। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। और भी कंपनी के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मैं और भी थोड़ा 2-4 बातें इस कंपनी के बारे में और बताने की कोशिश करता हूं। कंपनी के बारे में, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपनी में इनका फ्यूचर आने वाले समय में कैसा फ्यूचर रहने वाला है, इस पर भी थोड़ा बात करूंगा। और रिस्क फैक्टर भी कंपनी के मैं आपसे शेयर करूंगा। 1-2 पॉइंट रिस्क फैक्टर पे आपको डिस्कस जरूर करूंगा। तो कंपनी जो है मुख्य रूप से 4 तरह की कैटेगरी में काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, सर्विसेज का काम करती है, लॉजिस्टिक में भी करती है और इमर्जिंग बिजनेस का। ये इस तरह के इनके 4 कैटेगरी में अलग अलग सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो रेडिंगटन का बिजनेस बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी आ रही है। भारत, हमारा जो देश भारत है, उसमें जितनी भी कंपनियों के साथ टाई अप है, उसके अलावा भी करीब करीब 40 प्लस कंट्रीज में भी इस कंपनी का मजबूत बिजनेस है। ये आप समझने की बात करते हैं कि इंडिया की कंपनी होते हुए 40 कंट्रीज में, 40 प्लस कंट्रीज में इसका जो कंपनी का बिजनेस है बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क के साथ में फैला हुआ है। और मार्केट में कंपनी के लगभग सभी प्रोडक्ट्स जो है नंबर 1 पर ही आते हैं। और बिजनेस कैटेगरी को अलग अलग देशों की मार्केट में जिस तरीके से कंपनी की ब्रांड मजबूत होती जा रही है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में फ्यूचर का जो आने वाला समय है वो और भी ज्यादा बिजनेस ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला है।
कम समय में जितनी जल्दी रेडिंगटन इंडिया कंपनी ने जो अपनी ब्रांड मजबूत की है, उसके साथ में हम ऐसा लेके चलेंगे कि भाई 2023 में 2023 में इसका प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, इसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। करीब करीब आपको ये 220 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको 2023 में 220 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स ये एक बहुत अच्छे प्रॉफिट का सौदा बनता हुआ नजर आ रहा है। 170 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 2023 में 220 रुपए पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। रेडिंगटन अपने साथ में कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ का उसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि कंपनी एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती रहती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, नई से नई टेक्नोलॉजी को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो इनकी कैटेगरी है उसको ये हर जगह एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते आ रहे हैं और इसी के चलते इनके जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जैसा आप समझे, जैसे अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उन कंपनी के भी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर यही कंपनी होती है, रेडिंगटन लिमिटेड। अगर एग्जांपल में आप लेके चलेंगे बड़ी कंपनियों में तो जैसे एप्पल का भी काम यही करते हैं। एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, हिटैची है, सैनडिस्क जैसी लगभग दुनिया भर की करीब करीब 300 प्लस के आसपास कंपनियां होंगी जो ग्लोबल ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो इनके साथ एज ए पार्टनर ये कंपनी करती है, जिसकी वजह से रेडिंगटन का मार्केट साइज दूसरे आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और 2024 में अगर आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। और इनका अगर मैनेजमेंट को मैं कंपनी के मैनेजमेंट पे बात करूं तो ये कंपनी जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अपने नए कैटेगरी में पोर्टफोलियो में बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को लगातार अपनी ब्रांड पे और ज़्यादा नंबर 1 बनाने का चांस मिल रहा है। कंपनी ग्रोथ में आ रही है और इसी वजह से मैनेजमेंट भी आने वाले टाइम में एक अच्छे रेवेन्यू में मतलब तेजी से, बहुत तेजी के साथ में एक अच्छा उछाल भी देखने के लिए ऐसा उम्मीद आप भी कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट ऑलरेडी इस बात पे प्राउडली वो लोग फोकस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेवेन्यू वो लोग जनरेट करने वाले हैं और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप ये लगातार करते जा रहे हैं। हर कंपनी के साथ में इनका पार्टनरशिप रहता है आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के लिए। जैसे इनका वर्क है उस हिसाब से हर कंपनी को इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है। 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 280 रुपये प्लस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ और 2024 में ये रेडिंगटन का जो शेयर है वो आपको 280 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। और ये कंपनी रेडिंगटन अपने कस्टमर की बेहतर सेवा के लिए जानी जाती है। आईटी में बहुत अच्छा इनका पकड़ है और वही उनका मंत्र है कि उनकी जो बिजनेस में ग्रोथ में वो सहायक हो रहा है और इनको रेगुलर ग्रोथ मिल रहा है। साथ के साथ ये हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको अपडेट ये समय से करते रहे हैं और कंपनी के इसी ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस में हर साल टेक्नोलॉजी पे जो ये काम कर रहे हैं उसी के कारण बिजनेस में ग्रोथ जो है रेगुलर होती हुई नज़र आ रही है। और मैनेजमेंट अपने बिजनेस में ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो प्लानिंग है उस पर कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस में काम भी कर रही है। और रेडिंगटन ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें इन्होंने थोड़ा चेंज भी किया है और आगे भी चेंज करते हुए नजर आएंगे, जिससे कंपनी के बिजनेस को रफ्तार मिलने वाली है। और 2025 में अगर अगर आपने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट रखा तो मान के चलिए कि ये करीब करीब 320 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2025 का प्राइस टारगेट 320 रुपये पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में कंपनी आपको प्रॉफिट देने वाली है और साथ के साथ में आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कुछ बोनस भी इसमें मिले हैं, कुछ इस तरह के डिविडेंड्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। और रेगुलर रेडिंगटन जो है धीरे धीरे उभरती हुई जितनी भी नई नई कंपनियां आती हैं उनके साथ भी ये लोग एज ए चैनल पार्टनरशिप और एज ए पार्टनरशिप अपना काम करते हैं और जिसकी मदद से जो नई कंपनियां आगे ग्रो करती हैं तो उनकी थ्रू भी इनका बिजनेस बढ़ता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि भाई छोटी कंपनी है या नई कंपनी है उससे टाइप नहीं करेंगे, लेकिन सभी कंपनी के साथ में ये लोग अपना आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का चैनल पार्टनर या उनसे टाइप करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं और ओपन डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के चलते इनकी जो रणनीति है उसके चलते कंपनी को हमेशा मजबूती और ग्रोथ मिलती रहती है। और 2026 में अगर आप देखेंगे तो 2026 में ऐसा मान के चलिए कि 380 रुपये के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। और सन 2000 मैं बात को लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, 2030 की मैं बात करूँ तो 2030 में भी आपको ये करीब जो है ऐसा मान सकते हैं कि 7 ईयर्स के अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर आप टिकते हैं तो 700 रुपये से 800 रुपये के बीच में ये 2030 में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है।
तो ये इस वीडियो का प्राइस टारगेट 2030 तक मैंने आपको बता दिया। और फ्यूचर की जो बात है, तो फ्यूचर के हिसाब से भी आप देखेंगे तो रेडिंगटन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आईटी के बिजनेस में लगातार एक के बाद एक अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी पे काम कर रही है और एक चैनल पार्टनर और नई नई कंपनियों से जो टाइप कर रही है, उसके चलते इनका फ्यूचर तो वैसे भी बहुत अच्छा है और आने वाले समय में और भी अच्छा होने वाला है। और रेडिंगटन बिल्कुल फोकस्ड कंपनी है, आईटी सेक्टर में नंबर 1 के इनके जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इंडिया में ये बहुत अच्छी कंपनी है। 40+ कंट्रीज में ऑलरेडी ये एग्जिट करती है, इनका बिजनेस एक्सप्लोर है और बहुत अच्छा बिजनेस ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ रिस्क पॉइंट क्या है। रेडिंगटन के बिजनेस में सबसे बड़ा अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो कंपनी को हमेशा ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में और भी कंपनियां होती हैं। हालांकि शेयर मार्केट में कंपनी के अभी भी लिस्टेड प्लेयर बहुत ज़्यादा इस कंपनी के जो कंपटीटर हैं वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन नॉन लिस्टेड भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन काम करती हैं, जिसकी वजह से इनको बिजनेस में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो वो एक आप उसको रिस्क पॉइंट मान सकते हैं। और सेकंड रिस्क या दूसरा कोई रिस्क क्या बनता है, तो रेडिंगटन के बिजनेस में काफ़ी कम मार्जिन रहता है, जिसकी वजह से कंपनी को अपने मुनाफा बढ़ाने की तरफ उसकी मात्रा में या तो सेल्स को ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर आने वाले समय में कुछ और भी प्रोडक्ट्स इनको डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके चलते इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो शेयरिंग जो प्रॉफिट है वो इनका मार्जिन बढ़े। तो अगर वो जो मार्जिन इनका कम रहता है तो उसकी वजह से आप ये थोड़ा रिस्क मान सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस की बात करेंगे तो रेडिंगटन जैसे आईटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्षेत्र में काम कर रही है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही मजबूत ब्रांड है और मार्केट में स्थापित है। कोई ऐसा इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो इस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लंबा सोच करके करें। और फाइनली वही बात कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो एक बार कंपनी के बारे में जरूर डिटेल्स को जानकारी कर लें, साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ा इसके बारे में सलाह जरूर ले लें। तो आज की मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप किसी और नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, शब बखैर, बाय बाय, नमस्कार।